हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा पहला वीडियो इतना पसंद करने के लिए सबको धन्यवाद। अब उससे आगे का वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा क्या है, भाषा की लिपि क्या है, भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा के अंग कितने हैं और भाषा की इकाइयाँ कितनी हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो हमने पढ़ा था कि भाषा की कुल 5 इकाइयाँ हैं। हमने भाषा की कुल 5 इकाई पढ़ी थी। यदि उन इकाइयों के बारे में देखें तो सबसे पहले जो इकाई थी वो थी ध्वनि। दूसरी इकाई थी वर्ण। वर्ण के बाद में शब्द, शब्द के बाद में पद, पद के बाद में वाक्य। इस तरह से ये हमने 5 इकाइयां पढ़ी थी। आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा वर्ण पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार जो होता है वो वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग के बारे में जो जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। तो वर्ण विचार यानी जिससे हमें वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग की जो जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। हम देखें तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं। यदि वर्ण की परिभाषा देखें तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं क्योंकि हमने भाषा की 5 इकाइयां पढ़ी थी, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। यदि मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो ध्वनि, लिखित आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो अपनी वर्ण थी। लेकिन जब मौखिक और लिखित दोनों ही न दे तो उस आधार पर हम देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब यदि हम देखें तो वर्ण के भेद कितने होते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के भेद, यदि हम वर्ण के भेद की बात करें तो वर्ण के, हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर वर्ण और नंबर 2 होता है व्यंजन वर्ण। तो ये वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर वर्ण और नंबर 2 होता है, नंबर 1 होता है स्वर वर्ण और नंबर 2 होता है व्यंजन वर्ण। तो ये हिंदी में वर्णों के 2 भेद होते हैं। हम देखें कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। उदाहरण के लिए जैसे मैं ए बोलूं तो ए वर्ण के उच्चारण के लिए हमें किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, हम किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते। तो ए क्या है? ए स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में हम किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते। जब हम किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते तो फिर स्वर क्या होते हैं? स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। यदि हमसे पूछे कि कुल स्वर कितने होते हैं, यदि कुल स्वर पूछे तो कुल स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। यदि हम बात करें व्यंजन वर्णों की तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कै वर्ण बोलूं तो इसमें क्या हुआ कि कै के साथ ए वर्ण भी आ रहा है जो स्वर है। यानी कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह से हम देखें तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये अधूरे होते हैं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये अधूरे होते हैं, तो इनको पूरा कौन करता है? स्वर मिलकर इनको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। दूसरी बात हम देखें तो ये स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। यदि हमसे प्रश्न पूछे कि कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो इनकी कुल संख्या 33 होती है। तो इस तरह से हमने वर्ण के 2 भेद पढ़े हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण हैं इनके कितने भेद होते हैं। तो यदि हम बात करें स्वर वर्ण की तो जो स्वर वर्ण होते हैं ये कुल 11 होते हैं। हमने पढ़ा था कि स्वर वर्ण जो होते हैं ये कुल 11 होते हैं, जो ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से हम देखें तो ये 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों को अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद किए गए हैं। इन 11 स्वरों के अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद किए गए हैं। तो सबसे पहला यदि मैं भेद देखूं तो वो है उच्चारण का समय या मात्रा के
आधार पर। तो उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर हम देखें तो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है हर्षव वर्ण। पहला जो भेद है वो है हर्षव वर्ण। तो हर्षव वर्ण कौन से होते हैं? तो जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हम देखें तो इनमें एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। तो इन्हें एक मात्रिक या लघु स्वर भी कहा जाता है। यदि हम देखें तो हर्षव वर्ण कुल कितने होते हैं? तो ये जो हर्षव वर्ण होते हैं ये कुल 4 होते हैं। ये हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इस तरह से हम देखें तो इनके कुल 4 वर्ण होते हैं। तो हर्षव वर्ण कुल 4 वर्ण होते हैं। उसके बाद हम देखें तो इसका जो दूसरा भेद है वो है दीर्घ स्वर। तो इसका जो दूसरा भेद है वो है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? कि जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हर्षव से दुगना समय लगे। तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हर्षव से दुगना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसीलिए इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। यदि इनकी कुल संख्या पूछें तो इनकी कुल संख्या 7 होती है, जो है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 7 होते हैं। तो 7 दीर्घ और 4 हर्षव स्वर, इस तरह से कुल कितने हो गए? 11। और स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुछ विद्वान इसका एक अन्य भेद भी मानते हैं, जो है पलुत स्वर, जिसे पलुत स्वर कहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में केवल 2 ही भेद माने गए हैं, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। यदि हम पलुत स्वरों की बात करें तो
जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे, सबसे ज्यादा समय लगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे उन्हें हम पलुत स्वर कहते हैं। इनमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे हम त्रैमात्रिक भी कहते हैं। इनका उदाहरण देखें तो जैसे ओम जो शब्द है ये पलुत स्वर में गिना जाता है, लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। तो हिंदी में केवल 2 ही भेद माने गए हैं, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। तो एनसीईआरटी में केवल 2 ही भेद माने गए हैं। उसके बाद यदि हम स्वर वर्ण का अन्य भेद देखें तो इसका जो दूसरा भेद है वो है कंपन के आधार पर। तो दूसरा जो भेद है वो है कंपन के आधार पर। यदि हमसे कंपन के आधार पर स्वर वर्णों के भेद पूछे जाएं तो स्वर वर्णों को यदि हम देखें तो पहले तो यदि हम देखें कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि जिनको यदि हम बोलते हैं तो अपने जो वाग्य यंत्र होते हैं वो कंपन करते हैं, और कुछ वर्णों को बोलते समय कंपन नहीं करते। तो बात पूछी जाए कि कंपन के आधार पर स्वर वर्ण हैं उनके कितने भेद होते हैं, तो कंपन के आधार पर वैसे 2 भेद होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष को घोष वर्ण भी कहा जाता है, लेकिन स्वर जो सभी होते हैं ये घोष वर्ण होते हैं। तो कंपन के आधार पर सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष या जिन्हें हम घोष वर्ण भी कहते हैं। तो कंपन के आधार पे सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। यदि हम तीसरा भेद देखें तो तीसरा हम देखें तो वो है श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर। यदि श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर पूछे जाएं तो श्वास वायु और प्राण वायु के आधार पर हम देखें तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका यदि हम उच्चारण करते हैं तो उनमें जो श्वास वायु है वो अधिक निकलती है, और कुछ में जो श्वास वायु है वो कम निकलती है। तो जिनमें श्वास वायु अधिक निकलती है उन्हें हम महाप्राण, और जिनमें श्वास वायु कम निकलती है उन्हें हम अलग प्राण कहते हैं। यदि हम स्वरों की बात करें तो श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर अलग प्राण होते हैं। अलग प्राण होते हैं। तो श्वास वायु के आधार पर या प्राण वायु के आधार पर सभी स्वर जो होते हैं वो अलग प्राण होते हैं। तो इस तरह से हमने वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, और वर्णों के जो 2 भेद थे उनमें हमने स्वर के 3 आधारों पे भेद किए हैं। सबसे पहला जो हमने देखा वो है उच्चारण का समय और मात्रा के आधार पर। दूसरा जो हमने भेद पढ़ा वो कंपन के आधार पर, और तीसरा जो भेद पढ़ा है वो श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर पढ़ा है। इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए